होनी है। बॉयकॉट को लेकर फैसला हो सकता है, क्या तस्वीरें देखने को मिल पाएंगी? देखिए, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में टर्की और अजरबैजान ने जिस तरह से हेल्प की, टर्की से ड्रोन्स मिसाइल पाकिस्तान को दी गई कि भारत पर अटैक किया जा सके, उसको लेकर के जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आज भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि टर्की को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया जाए। सर, आज आप ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बॉयकॉट टर्की, क्योंकि टर्की से काफी आयात निर्यात भारत का होता है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा निर्यात तो बहुत कम होता है, आयात बहुत ज्यादा होता है। हम तुर्की से पूरा आयात बंद करके उनको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का काम अपना स्वदेशी जागरण मंच और देश की जनता ने किया है। देश की जनता इस बात से हैरान है, हम लोग सब हैरान हैं कि ऐसे तुर्की को जब उनके मुसीबत के समय भारत पूरी तरह से सहायता देता है, उनके जीवन की रक्षा करने के लिए काम करता है। भारत के खिलाफ जब युद्ध होता है तो वो पाकिस्तान का साथ देता है, उनको ड्रोन्स देता है, उनको मिसाइल देता है। देखिए आप नजारा, ये तो भारत की जनता है, भारत की सेना है जिन्होंने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर लोग हाथों में प्लेकार्ड्स लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बॉयकॉट टर्की, और झंडा लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं टर्की बॉयकॉट करने का, टर्की का बहिष्कार करो पूरी तरह से। इसका जो भी हमारे यहाँ जितना भी टर्की का सामान बिक रहा है, मैं पूरे देश की जनता से अपील करता हूँ, देखो कि ये टर्की का सामान है, बहिष्कार करो, आग लगा दो। कोई भी आपके खिलाफ आएगा, हमारी पूरी पार्टी और हम सब लोग आपके साथ रहेंगे। सामान को आग लगाओ, टर्की का जितना भी सामान मिले। तो जाए भी नहीं, घूमने पड़े जाते हैं भारतीय, कोई नहीं जाएगा, सब कैंसिल हो रही है। अब कोई नहीं, भारत ने सब हर तरह से उसका बहिष्कार कर दिया है। अब देखते हैं कि इस तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों में गुस्सा है, उबाल है टर्की के खिलाफ। टर्की का बहिष्कार की बात कही जा रही है, क्या क्या चीजें बहिष्कार करने की मांग हो रही है? हम पूरा जो भी तुर्की से सामान जो भी इंडिया के अंदर आता है सभी आने को बहिष्कार करेंगे, और जो भी भारत के आतंकवादी विरोधी देश हैं, जो भी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, हम सभी देशों का ऐसे ही बहिष्कार करेंगे जैसे हम तुर्की का बहिष्कार। सड़कों पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात है, सीआरपीएफ के लोग तैनात है, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम बातचीत और भी करने की कोशिश लगातार। जी, आज स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले टर्की को बताना चाहते हैं, जब भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और 2023 में जब उनके यहाँ आपदा आई तो भारत ने सबसे पहले उसका सहयोग करा। हम उसको सचेत करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि बॉयकॉट टर्की के विरोध में स्वदेशी के पुलिस बलों की तरफ से यहाँ पर रोका भी जा रहा है। ये पूरी सड़क पर यहाँ पर प्रोटेस्ट इनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन सड़कों पर इनको रोक दिया जा रहा है। पुलिस बल तैनात है, यहाँ पर आगे नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन सबका कहना एकदम साफ है कि बॉयकॉट टर्की के हर सामान को बॉयकॉट किया जाए और भारत का जो भी आयात निर्यात टर्की से होता है उससे भी बंद कर दिया जाए। बिल्कुल, देखिए अब टर्की की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब भारत सरकार की तरफ से भले ही कोई बड़ा फैसला ना लिया हो, लेकिन लोगों के जहन में जो आक्रोश है वो रह रहकर अब उठ रहा है। और व्यापारी वर्ग का ये प्रदर्शन उसका एक जीता जागता उदाहरण समीक्षा है। लेकिन इस बीच क्या आम जनमानस की भी भूमिका इस दौरान इस बड़े प्रदर्शन में देखने को मिल पा रही है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, आम जनता भी इस पूरे प्रदर्शन में, आप लोग यहाँ पर आए हैं, टर्की बॉयकॉट की बात कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि सरकार भी अब रोक लगा दे? हम ये चाह रहे हैं कि जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है पाकिस्तान, अगर उसको आप सहायता कर रहे हो तो इसका मतलब आप भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो। हम लोग बात करते हैं कि जीरो टॉलरेंस टेररिस्ट, पर यहाँ पर जो तुर्की जिसका व्यापार हमारे देश से चलता है, जो हमारे देश का साथी व्यापार में खूब साथ दिया, उसने हमने व्यापार में खूब साथ दिया है। भूकंप उस देश में आता, कोई तराई आती तो भारत हमेशा उस देश के लिए खड़ा रहता है, पर आज वो हमारे दुश्मन के साथ हमारे लिए खड़ा है। जो हमारे दुश्मन का दोस्त है वो हमारा भी दुश्मन है, ये साफ कर दिया। हम कहना चाहेंगे कि जब टर्की पर आफत आई थी तो उसकी मदद के लिए भारत सबसे पहले पहुंचा था,
और उसकी मदद करी। लेकिन आज जब भारत के ऊपर निर्दोष कुछ उनके यहाँ के नागरिकों को मारा गया उन्होंने आतंकी हमले में, और उसके अगेंस्ट में जो भारत ने उन पर बमबारी करी, उनके जो आतंकी ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश करी, उसके विरोध में टर्की उनके साथ खड़ा हो गया जो हमारा दुश्मन है। तो हम उसके बाइकाट के लिए आए हैं। बिल्कुल, जो एहसान फरामोश टर्की देश है उसकी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जब उसके यहाँ भूकंप आया तो मदद करी। आज उसने ऐसा एहसान फरामोश उसने ये सिला दिया कि गद्दार पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण किया अपने ड्रोनों को लेकर के। तो आज हम तमाम भारतीय ये चाहते हैं कि उनके हर सामान का बहिष्कार करें, और उसके साथ साथ सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। बिल्कुल सरकार को लेना पड़ेगा फैसला, और आज उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अपना जो स्वदेशी जागरण मंच है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं। देखिए आप तो बड़ा सा प्ले कार्ड लेके खड़े हैं, बॉयकॉट टर्की। इधर दिखाइए भैया, इधर दिखाइए, बॉयकॉट टर्की। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये लोग बॉयकॉट टर्की का लगातार जो है। चलो निचाले चलो, आ जाओ। टर्की का विरोध करते हैं सभी के सभी, और टर्की मुर्दाबाद, टर्की मुर्दाबाद, बिल्कुल आया टर्की गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए टर्की मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लगातार यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, वो यही कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ना तो भारतीयों को टर्की जाना चाहिए और ना ही उनसे आयात निर्यात करना चाहिए। बिल्कुल पूरी तरह से बॉयकॉट टर्की का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बाढ़ सी आ चुकी है, हैशटैग बॉयकॉट टर्की का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन समीक्षा तस्वीरों को देखकर क्या लग रहा है कि सरकार पर क्या किसी तरह का प्रेशर पड़ेगा, या सरकार की तरफ से भी कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा इस प्रदर्शन के बाद? देखिए यहाँ पर लोग लगातार यही कह रहे हैं कि हम तो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी अब कड़े से कड़ा कदम टर्की के खिलाफ उठाना चाहिए। हालांकि टर्की में जब भी कोई आपदा आती है तो भारत वो पहला देश होता है जो उनकी मदद के लिए खड़ा होता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर किस तरह से डिटेन अभी किया जा रहा है, उठा करके प्रदर्शनकारियों को पुलिस थाने के अंदर लेकर के जा रही है। प्रोटेस्ट करने की भी अनुमति पुलिस की तरफ से इनको नहीं दी जा रही। लेकिन बात करें अगर सरकार के एक्शन की, तो यहाँ पर लोगों की तरफ से बस यही कहा जा रहा है कि सरकार को भी जल्द से जल्द टर्की के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि टर्की की हमेशा मदद के लिए भारत खड़ा रहा है। लेकिन जब भारत को जरूरत पड़ी या भारत को जरूरत थी, उसके बाद टर्की किस तरह से पाकिस्तान को ड्रोन्स और चीजें सप्लाई कर रहा था। आपने ये पोस्टर भी फाड़ दिया। ये पोस्टर इसलिए फाड़ा क्योंकि हमें बाइकआउट टर्की का पूरा वो समर्थन करना है, और देश के अंदर सभी नागरिकों को ये ध्यान देना जो आतंकवाद के साथ देश खड़े हुए हैं, उनका हमें बाइकआउट करना है। उनका हमेशा टर्की का साथ देता था, लेकिन टर्की तो हमारे दुश्मन देशों को ड्रोन सप्लाई। बिल्कुल, इन्होंने जो करा ये पाकिस्तान का समर्थन ही, आतंकवाद का समर्थन करा टर्की ने, जो कि बहुत निंदनीय है और इसको बॉयकॉट करना चाहिए हमें। देखिए यहाँ पर बस लोग यही कह रहे हैं कि जो भी देश आतंकवाद का समर्थन करेगा उसके साथ में चीजों का व्यापार हो या कोई भी चीज हो वो सब बंद करेंगे तुरंत, और सारा लेन देन बंद करेंगे। और साथ ही बॉयकॉट टर्की जो है वो यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से कई लोगों को यहाँ पर पकड़ा भी गया है, लेकिन बावजूद इसके ये लोग आप भी बॉयकॉट टर्की क्या बंद हो, सरकार भी कड़ा कदम। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं 2 साल पहले जब टर्की के अंदर अर्थक्वेक आया था तो मोदी जी सबसे पहले वो व्यक्ति थे जो मिशन 2 चलाया था, जिसके तहत हमारे यहाँ से डॉक्टर्स और रिलीफ उनके लिए भेजा गया था। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे दुश्मन पाकिस्तान की मदद करी। तो मेरी तो गवर्नमेंट से ये गुहार है कि नाटो के अंदर जो 10 कंट्री आती है उन बाकी 9 कंट्री भी टर्की को समझाएं और बाइकआउट करें। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बाकी 9 कंट्रियां भी उनका बाइकआउट करें। यहाँ पर बस यही कहा जा रहा है कि बॉयकॉट करें। आप ही बॉयकॉट टर्की के समर्थन में बिल्कुल। और देखिए अब जो ये आक्रोश बढ़ रहा है, इसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल जानकारी और तस्वीरें साझा की समीक्षा उसके लिए बहुत शुक्रिया। इस बीच अगली बड़ी खबर भी मिल रही है, जो जालंधर से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुआ है।